यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए कुछ नए वाक्यों का उल्लेख किया जा रहा है और साथ में इम्पोर्टेंट बातें जो आ रही हैं उनको भी बताया जा रहा है। जैसे एक स्ट्रक्चर है, टेक प्लस ऑब्जेक्ट केस प्लस फॉर प्लस अदर वर्ड्स का अर्थ है समझ लिया। मैंने राहुल को इंजीनियर समझ लिया। आई टुक राहुल फॉर इंजीनियर। वह जल्दी आ गया। ही केम अर्ली। अर्ली जो है ये एडवर्ब के रूप में काम कर रही है। मेरा दिल बाग बाग हो गया। आई वॉज ओवर जॉयड। मेरा दिल बाग बाग हो गया। ये वाक्य पैसिव वॉइस में प्रयोग किया गया है। कोई ऐसा काम करता है उसको देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इस पैसिव वॉइस में वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए ओवर जॉयड जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आई वॉज ओवर जॉयड। मेरा दिल बाग बाग हो गया, ये पैसिव वॉइस प्रयोग किया गया है। वह परीक्षा से पहले सब कुछ भूल गया। ही फॉरगॉट एवरीथिंग बिफोर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन एक नाउन है। जिन शब्दों के पीछे TIN या SIN आ जाता है तो वो एक नाउन बन जाता है। आज शर्म से मेरा सिर झुक गया। टुडे माई हेड हंग इन शेम। आज शर्म से मेरा सिर झुक गया। मैं भूल गया मुझे क्या करना था। आई फॉरगॉट व्हाट आई हैड टू डू। मुझे क्या करना था। अब क्या करना था, जब जिन वाक्यों के अंत में ना, ने, नी आ जाए या कोई कार्य मजबूरी में करना पड़े या बाध्यता से करना पड़े, विवश होकर करना पड़े, तब आई हैव टू डू, मुझे ये करना है या मुझे करना पड़ा है। आई हैव टू डू, मुझे करना पड़ा था। ये अब पास्ट टेंस आ गया तो हैव की सेकंड फॉर्म हैड है और ये V2 का प्रयोग करना किया गया है। आई हैड टू डू, मुझे करना पड़ा या मुझे करना था और मुझे करना पड़ेगा। आई विल हैव टू डू, मुझे करना पड़ेगा। इस प्रकार जब भी शब्दों के अंत में ना, ने, नी आ जाए या कोई कार्य बाध्यता में या विवशता से या मजबूरी से करना पड़े, तब हम सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इन्फ्लेटिव जो कहलाता है, तो इसलिए आई हैव टू डू, आई हैड टू डू, आई विल हैव टू डू। तो इस प्रकार ये नियम याद रखें। जब भी इस प्रकार का कोई नियम आए तो यहाँ पर जो हैव है वो बेस फॉर्म है, ये मेन वर्ब का काम करती है। हेड जो सेकंड फॉर्म है वो भी मेन वर्ब का काम करेगा और थर्ड फॉर्म भी हेड है। तो इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए यहाँ पर हेड का प्रयोग किया गया है। एक बात और भी ध्यान रखें, जब दो वाक्यों के बीच में W फैमिली आ जाए तो उसके बाद जो सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है उससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। W फैमिली के बाद सिंपल सेंटेंस का ही प्रयोग किया जाता है जिस प्रकार का कोई वाक्य आ रहा है। तो मैं भूल गया मुझे क्या करना था।
आई फॉरगॉट व्हाट आई हैड टू डू। वह स्कूल चला गया, ही वेंट टू स्कूल। वह चला गया, ही वेंट अवे। मतलब ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया, वो एक डेस्टिनेशन किसी स्थान पर गया। लेकिन वह चला गया, ही वेंट अवे, वह कहीं चला गया। पता नहीं वो कहाँ चला गया, इसलिए हमने वेंट के साथ अवे का प्रयोग कर दिया। सब बड़े आराम से हो गया, एवरीथिंग वेंट स्मूथली। स्मूथली जो है एक एडवर्ब का प्रयोग किया गया है। एवरीथिंग में ना सब, सब बड़े आराम से हो गया, एवरीथिंग वेंट स्मूथली। बड़े आराम से के लिए स्मूथली का प्रयोग एज ए एडवर्ब के रूप में किया गया है। इस प्रकार यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए कुछ वाक्यों का उल्लेख किया गया था। आप इनको अवश्य करें ताकि आपको इस प्रकार के वाक्य बनाते हुए किसी प्रकार का कठिनाई का सामना ना करना पड़े। और आपसे एक निवेदन है, इसे आगे भी शेयर करें ताकि ये उन बच्चों तक भी पहुंच सके, क्योंकि मैंने हिंदी में बताने की कोशिश की है, आसान भाषा में बताने की कोशिश की है ताकि उनको जल्दी समझ आए और वे इस प्रकार के वाक्य बना सके। धन्यवाद। जय हिंद।